हेलो स्टूडेंट, मैं आरती कुमारी, राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, मैंने पिछले कक्षा में पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, उसके डिफिनीशन, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम का क्या स्थान है, इसके बारे में मैंने चर्चा की। आज हम लोग विभिन्न स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का क्या स्थान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विभिन्न स्तर की बातें जब आती है तो सबसे पहले हम प्राथमिक स्तर पे गणित का क्या स्थान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला कि प्राथमिक स्तर में बालक किस तरह से गणित सीखने के प्रति जिज्ञासा होता है। पहला, बालक स्वयं के अनुभव पे आधारित होनी चाहिए। कहने का अर्थ है बालक जो कर रहा है, जो करना चाह रहा है, जो अभी तक बालक ने सीखा है बचपन से, उस पे आधारित होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है बालक की जिज्ञासा को शांत करने वाली होनी चाहिए। बच्चे, हम जानते हैं छोटा बच्चा हमेशा हर चीज को सीखने के प्रति, कुछ करने के प्रति जिज्ञासा उसके अंदर रहता है। छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जब छोटे बच्चे को हम खिलौना देते हैं तो हमेशा खोलना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यह जिज्ञासा रहता है कि इसके अंदर क्या है, वह यह जानने का कोशिश करता है। जब बच्चा खोल लेता है तो वह शांत हो जाता है। इसी तरह से जब मैथ की बातें आती है तो वह जानना चाहता है कि मैथ है क्या, और ऐसे उसे समझाना है, उसे बताना है ताकि उसकी जिज्ञासा शांत हो जाए। अगला पॉइंट है, इस स्तर पे पाठ्यक्रम संख्या, साधारण जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम, क्षेत्रफल, काम और समय, ब्याज, लाभ हानि पे आधारित होनी चाहिए। जानते हैं प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो यह 1 to 5 होता है। 1 to 5 में बच्चा यह समझने लगता है कि जब हम 1 + 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 होता है। यह चीज वह समझने लगता है। छोटा छोटा जोड़, घटाव, गुना, भाग, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस उसे समझ में आने लगती है। इस तरह से इस स्तर पे जो मेरा पाठ्यक्रम होना चाहिए, यह इस सब बिंदु पे आधारित होना चाहिए। इस तरह से बच्चा, जब हम प्राथमिक स्तर पे ही बालक के पूर्व ज्ञान से हम उसके प्रेजेंट वर्तमान ज्ञान पे जाते हैं। पहले उसने जो सीखा है उसके बारे में करते हैं और फिर उसकी आने वाले जो उसका ज्ञान है उससे उसको जोड़ते हैं। इस तरह से बच्चे हमें प्राथमिक स्तर पे गणित का स्थान। अब उच्च प्राथमिक स्तर पे कैसा मेरा पाठ्यक्रम होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पे पाठ्यक्रम बच्चे की रुचि, योग्यता के अनुसार उसे बढ़ावा दे कि बच्चे वह रुचि उसमें कैसा होना चाहिए, वह मैथ में सीखने के प्रति इंटरेस्ट है या नहीं है, इसके बारे में पहले बच्चे की होनी चाहिए। उसमें योग्यता है कि यह सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा, यह चीज जब जान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर 6 to 8 की बातें हो रही हैं, और जब 6 to 8 में बच्चे आते हैं तो उसमें उसकी योग्यता, उसकी जो इंटरेस्ट होते हैं उसके बारे में हम परिचित हो जाते हैं। दूसरा कहते हैं कि बच्चा पाठ्यक्रम बीज गणित के आरंभिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। जब पाठ्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पे होती है तो वह बीज गणित पे आधारित होनी चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मेरा पाठ्यक्रम गणितीय नियम, वर्गमूल, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रफल, ग्राफ पे भी आधारित होनी चाहिए। जब हम 6 to 8 में आते हैं तो हमें गणित के नियम, रूल के बारे में हम परिचित हो जाते हैं। उसी आधार पे हमें पढ़ना चाहिए। जब उच्च प्राथमिक स्तर पे आते हैं तब बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति, समझ अच्छी तरीके से विकसित हो जाते हैं और बच्चा उस चीज को समझने लगते हैं, समझाने लगते हैं, और वह इंटरेस्ट, अपना जो रुचि है वो भी वह पूरी तरह उत्पन्न कर लेते हैं और
बच्चा के बारे में हम दिन प्रतिदिन उसके समझ विकसित होने। अगला पॉइंट है माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का क्या स्थान है। विभिन्न स्तर पे तो माध्यमिक स्तर पे आने पे बच्चा जो बालक था उसमें मैथ कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज कल के वीडियो में हम प्राथमिक स्तर पे गणित का क्या स्थान है मेरे पाठ्यक्रम में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमने पाठ्यक्रम में के निर्माण के चरण क्या है, जब एनसीएफ 2005 में गणित में कुछ समस्या आई तो उस समस्या को कैसे समाधान किया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस तरह से बच्चे आप वीडियो देखिए, पढ़िए और घर पे सुरक्षित रहिए। बेस्ट ऑफ लक।